वेलकम बैक अगेन। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर सेकंड पार्ट टू डिफरेंट टीचिंग मैगजिम, जो कि बीए थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है माइक्रो टीचिंग का। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मैगजिम्स कौन कौन सी होती हैं ये हम देखेंगे आज के लेक्चर में। फर्स्ट जो है वो है फ्रॉम नोन टू अननोन, अर्थात नोन मतलब हम जो चीज जानते हैं उससे जो चीज नहीं जानते हैं उसकी ओर जाना। A teacher should begin teaching with concept that the student already know and then move towards new or unknown knowledge. This help learner connect old knowledge with new learning. शिक्षक को हमेशा पढ़ाई की शुरुआत उन बातों से करनी चाहिए जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। जैसे आप क्लास फिफ्थ में पढ़ रहे हैं, आपको क्लास फोर्थ से कनेक्टेड कोई टॉपिक फिफ्थ में आता है, तो आपको पहले जो चीजें पता है बच्चों को उनसे उनको कनेक्ट करना चाहिए, देन नया कुछ पढ़ाना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर विद्यार्थी पृथ्वी के बारे में जानते हैं तो उनसे शुरू करके सौर मंडल का परिचय दिया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। बच्चों को पहले सिंपल चीजें सिखाना चाहिए, फिर हम कॉम्प्लेक्स की ओर जाना चाहिए, जटिलता की ओर। टीचिंग शुड बिगिन विद सिंपल फैक्ट और आइडिया एंड द प्रोग्रेस टू कॉम्प्लेक्स वंस। दिस कीप स्टूडेंट मोटिवेट एंड कॉन्फिडेंट। सिंपल बताएंगे तो बच्चों में कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे कि हम सबसे पहले बच्चों को एडिशन सिखाते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं, अंत में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सिखाते हैं। थर्ड जो है फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाना, अर्थात ठोस से अमूर्त की ओर जाना। स्टार्ट विथ रियल टेंजिबल ऑब्जेक्ट दैट स्टूडेंट कैन सी और टच, देन मूव टू एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दैट एग्जिट ओनली थॉट। अर्थात हम ऐसी चीजों से स्टार्ट करेंगे जो वास्तव में इस धरती पर हैं, और फिर जो हम इमेजिन करते हैं उसकी ओर जाएंगे। जैसे कि पहले सेब और आम जैसे वास्तविक फल दिखाएं, संख्या सिखाएं, और फिर एक दो तीन जैसे अंकों की ओर बढ़ें। फोर्थ है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर मतलब विशेष से सामान्य की ओर। स्टूडेंट शुड फर्स्ट लर्न स्पेसिफिक एग्जाम्पल एंड लर्न ड्राइव जनरल रूल्स फ्रॉम देम। जैसे कि कई विद्यार्थियों में इज एम आर का प्रयोग दिखाकर विद्यार्थियों से सामान्य नियम समझने को कहें कि इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है। मान लीजिए कि हम टेंस पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को इज एम आर के पहले एग्जाम्पल देंगे और फिर उसको बताएंगे कि हम इज कहाँ लगाते हैं, एम कहाँ लगाते हैं और आर कहाँ लगाते हैं। फिफ्थ है फ्रॉम होल टू पार्ट। स्टार्ट बाय प्रेजेंटिंग द कंप्लीट आइडिया और ऑब्जेक्ट एंड देन एक्सप्लेन इट्स पार्ट इन डिटेल। क्या करेंगे, हम सबसे पहले बच्चों को फ्लावर दिखाएंगे और फिर उसके भागों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन करके उनको हम समझाएंगे। सिक्स है फ्रॉम एम्पिरिकल टू रैशनल। अनुभव से तर्क की ओर। बिगिन विथ व्हाट स्टूडेंट एक्सपीरियंस और ऑब्जर्व डायरेक्टली एंड देन एक्सप्लेन द लॉजिकल और साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट। विद्यार्थी देखते हैं कि बारिश के बाद मिट्टी से खुशबू आती है। पहले ये अनुभव बताएं कि हाँ, मिट्टी से खुशबू आती है बारिश के बाद। फिर उसका जो साइंटिफिक रीजन है, साइंस के अकॉर्डिंग फिर समझाएं। मतलब पहले एग्जाम्पल दें और फिर उसका रीजन बताएं। नेक्स्ट है फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन। आगमन से निगमन की ओर। इन द इंडक्टिव मेथड द टीचर स्टार्ट विथ एग्जाम्पल। इंडक्शन में हम एग्जाम्पल से बच्चों को समझाते हैं, फिर उसके बाद हम उसका रूल बताते हैं। और डिडक्शन में क्या करते हैं, पहले हम रूल बता देते हैं और फिर हम एग्जाम्पल बताते हैं। उदाहरण के लिए पहले कई वाक्य दिखाएं और उनसे छात्र स्वयं पास्ट टेंस का नियम निकालें। ये हो गया अपना इंडक्शन, और फिर उसमें नए वाक्यों पर लागू करें। ये हो गया हमारा निगमन। आप और भी एग्जाम्पल एग्जाम में दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो एग्जाम्पल दिया है आप वही दें। बच्चों को पहले एग्जाम्पल से बताएं और फिर उसके बाद हम रूल्स बताएं। मैथ्स में भी बहुत कुछ ऐसा ही अप्लाई होता है। फोर्थ है फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। टीचिंग शुड फर्स्ट ब्रेक डाउन अ कॉन्सेप्ट इनटू स्मॉलर पार्ट्स एनालिसिस एंड द कंबाइन दीज पार्ट्स फ्रॉम अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। पहले चीजों को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना और उसको कंबाइन करना। उदाहरण के लिए किसी वाक्य को शब्दों में तोड़कर उसका अर्थ बताएं, फिर सभी शब्दों को जोड़कर पूरा वाक्य बताएं। जैसे हम बच्चों को संस्कृत पढ़ाते हैं तो एक एक शब्द का वाक्य बताते, फिर उसका अर्थ बताते हैं, फिर उसका पूरा वाक्य बनाते हैं। नाइन्थ है फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल।
टीचिंग शुड बिगिन अकॉर्डिंग टू द लर्नर इंटरेस्ट, नीड्स एंड मेंटल लेवल। आजकल की जो टीचिंग है बच्चों को ध्यान में रख के बनाई जाती है, उनकी साइकोलॉजी को ध्यान में रख के बनाई जाती है कि वो उसमें इंटरेस्ट कितना लेंगे, एंड लेटर बी ऑर्गेनाइज्ड लॉजिकली। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर तैयार किया जाता है। अगर बच्चों को खिलौनों में रुचि है तो खिलौनों से उनको कैलकुलेशन सिखाएं। फ्रॉम नियर टू फॉर, स्टार्ट विथ थिंग आर एग्जाम्पल दैट आर नियर एंड फेमिलियर टू स्टूडेंट। उन चीजों से स्टार्ट करें जिन चीजों को बच्चे जानते हैं, उनसे एग्जाम्पल सेट करें। एंड देन मूव टू थिंग्स दे आर डिस्टेंट, और फिर उन चीजों पे जंप करें जिन चीजों से बच्चे जानते नहीं हैं या अनफेमिलियर है, तो उनसे परिचित कराएं। पहले अपने शहर का मैप दिखाएंगे, फिर देश और विश्व का मैप दिखाएंगे। मतलब पहले अपने शहर को तो बच्चे जानते ही होंगे, फिर उसके बाद हम अपने देश और विश्व का मैप बताएंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग मैगजीम, क्या क्या इंपॉर्टेंस है? मेक टीचिंग सिस्टमैटिक, साइंटिफिक एंड इफेक्टिव, हेल्प टीचर प्लान लेसन अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट साइकोलॉजी, मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड लॉन्ग लास्टिंग, डेवलप लॉजिकल थिंकिंग एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग इन स्टूडेंट। कहने का मतलब ये है कि टीचिंग जो होती है वो कैसी हो जाती है, सिस्टमैटिक हो जाती है, बहुत ही इफेक्ट होती है, स्टूडेंट की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग होती है, उसमें इंटरेस्ट होता है, लंबे समय तक बच्चे याद रखते हैं, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है और बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।